सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। आओ बच्चों, आइए आपका इंतजार था। रवि धाकड़ बोल रहा है सर बैकलॉग इज डन। वेरी गुड भाई, प्राउड ऑफ यू। सुबह सुबह तूने जो बात बोली है मेरा दिल खुश हो गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धाकड़ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। बहुत बढ़िया बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ जी बच्चों, क्या हालचाल? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आइए फटाफट से। तो हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? क्या पढ़ रहे थे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ जाओ बच्चों। तो कल मुझे 3-4 बच्चे मिले थे अपने यकीन 2.0 के ना। तो मैं बताता हूँ पूरी स्टोरी। मैं वड़ा पाव खा के आ रहा था ना बाहर से, है ना। एक्चुअली मेरे पापा आए थे तो उनको कुछ बाहर का खाने का मन था, तो हम गए थे वड़ा पाव खाने। फिर मैं आ रहा था गाड़ी से, तो मुझे देख लिया होगा, 4 बच्चे थे ना, तो उन्होंने मेरे को फॉलो किया घर तक। तो फिर मैं उनसे मिला, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बच्चों तुमसे मिलके। और मुझे ऐसा लगा उनकी आंखों में कि वो लोग पक्का इस बार रैंक लेके आएंगे ना। वो सिंसियर बच्चे थे, तो मुझे और अच्छा लगा, है ना। तो 1-2 बच्चे हैं, अभिषेक गुप्ता था और 1-2 बच्चे और थे यार, एक का ही नाम याद आ रहा है मुझे। मुझे पक्का यकीन है इनमें से सबका सिलेक्शन होने वाला है ना। और मैंने उनको ये भी बोला था कोई दिक्कत हो बता देना, मैं तुम्हारे हॉस्टल आ जाऊंगा, मैं भी थोड़ा घूम लूंगा। चलो भाई, तो तुम अगर यहाँ हो अभी, तो तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। और कभी भी कोई तकलीफ हो फिजिक्स में बुला लेना, मेरे को फोन कर लेना, है ना। नंबर भी दे दूंगा अगली बार तुम्हें। हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों सही से? हाँ जी। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलके, क्योंकि मैं पहली बार किसी ऑनलाइन बच्चे से मिला हूं एक्चुअली। तो मुझे बहुत ऐसा लगा, खुशी सी हुई, है ना। जैसे होता है ना एक, कि किसी इंसान को अब नहीं जानते, वो हमें जानता है, बहुत अच्छा लगा। तो अगर तुम कभी कोटा आते हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुमसे मिलूंगा भाई, ठीक है। आवाज बढ़ाई जाए? आवाज बढ़ा दो भाई, आवाज बढ़ा दो भाई। एक सेकंड रुको, आवाज बढ़वा रहा हूं। चलिए बच्चों, आई थिंक आवाज आ रही है अभी। आई थिंक आवाज आ रही है अभी। तो बच्चों बताता हूं मैं क्या पढ़ रहे थे हम लोग कल, है ना। कल क्या पढ़ रहे थे बच्चों, देखते हैं। कल हम पढ़ रहे थे जब ए नियतांक होता है, जब ए नियतांक होता है। सही है क्या? तो हमने कौन कौन से सूत्र देखे थे? हमने देखा था v बराबर u प्लस 80,
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। और एक पढ़ा था अपन ने वी एवरेज बराबर u प्लस वी बाय 2, यस और नो। u प्लस वी बाय 2 देखा था क्या बच्चों? चेक करो जरा, सही है बच्चों? ये देखा था हमने कल, है ना। ये सारे सूत्र हम तभी लगा सकते हैं जब a कांस्टेंट हो, a नियतांक हो। अच्छा, इसके अलावा मैंने तुम्हें यहां पे चिन्ह परिपाटी बताई थी क्या बच्चों? डीपीपी का मैंने बोला था यार, क्या हुआ ये मुझे भी देखना पड़ेगा। चिन्ह परिपाटी बताई थी क्या? साइन कन्वेंशन बताया था क्या? जल्दी बताओ भाई, डीपीपी का क्या हुआ यार? मैंने बोला था, एक बार और पूछ लेता हूं फटाफट से। डीपीपी 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 हाँ जी, है ना। तो मैंने चिन्ह परिपाटी के बारे में शायद तुम्हें बताया होगा कि एक दिशा को धनात्मक लेंगे, तो एक किसी भी दिशा को धनात्मक लेंगे और दूसरी दिशा को ऋणात्मक लेंगे, सही है क्या? बताया था मैंने, एक दिशा को धनात्मक लेना होता है, दूसरी दिशा को ऋणात्मक लेना होता है। तो जितनी भी सदिश क्वांटिटीज हैं, जितनी भी अपनी सदिश राशियां हैं बच्चों, जितनी भी सदिश राशियां हैं, जैसे कि u हो गया, v हो गया, s हो गया और a हो गया, ठीक है। कौन कौन सदिश राशियां हैं इसमें बताया था मैंने तुम्हें? u, v, a और s। तो इनको लिखते वक्त हमें चिन्ह का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक दिशा को धनात्मक मानेंगे, दूसरी दिशा को ऋणात्मक मानेंगे, ठीक है बच्चों। फ्री फॉल वाले क्वेश्चन है, मुझे पता है, मैंने उनको बोला था चेंज करने के लिए, शायद चेंज हो जाएगी आज। चलिए, डोंट वरी बच्चों। ये सवाल मैंने दिया था क्या तुम्हें? सवाल दिया था क्या बच्चों? देखो जरा, ये सवाल दिया था क्या? ये सवाल देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। तो दो कारें हैं, ये सवाल का आंसर क्या आया है देखना जरा। कल होमवर्क में दिया था ये सवाल मैंने, कल होमवर्क में दिया था ये सवाल। तो दो कारें हैं, ए और बी मान लो, ठीक है। क्रमशः 2 और 4 के वेग से दौड़ना प्रारंभ करती है। तो इसका u है 2 और इसका u है 4, ठीक है। इन दोनों का वेग दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। दो कारें क्रमशः 2 मीटर पर सेकंड और 4 के वेग से दौड़ना प्रारंभ करती है और क्रमशः 2 और 1 के एक समान त्वरण। तो इसका त्वरण कितना है बच्चों? 2, और इसका त्वरण कितना है बच्चों? 1, ठीक है। सरल रेखा में गति है करती है यदि वह एक ही समय पर अंतिम बिंदु पर पहुंचती है। मतलब दोनों कारें यहां से चलना शुरू कर रही हैं और दोनों सेम टाइम पे यहां पहुंच रही है। भाई दोनों सेम टाइम पे यहां पहुंच रही है, टी टाइम पे यहां पहुंच रही है, दोनों सेम समय पे पहुंच रही है। मतलब इसका t बराबर 0 ये है, इसका t बराबर t ये है, इसका t बराबर 0 ये है, इसका t बराबर t ये है। तो दोनों ने समान दूरी तय की है बच्चों, दोनों ने समान दूरी तय की है। तो पथ की लंबाई क्या होगी? ठीक है। तो पहले कार A के लिए अगर मैं लिखता हूं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s बराबर u कितना है बच्चों? u है 2 प्लस हाफ a कितना है बच्चों? a भी है 2 गुणा टी स्क्वायर। तो s का मान आ गया बच्चों 2t प्लस टी स्क्वायर, यह आ गया समीकरण 1। ठीक है। अब मैं b के लिए लिखूंगा। जब मैं लिखवा रहा हूं, जब मैं समझा रहा हूं, तब कमेंटबाजी नहीं। तो अब b के लिए करेंगे तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। तो s कितना आएगा? u कितना है बच्चों? u है 4, तो 4t प्लस हाफ, a कितना है? 1 टी स्क्वायर। तो s बराबर 4t प्लस टी स्क्वायर बटा 2, सही है क्या? तो मैंने दोनों कारों का s निकाल लिया, दोनों कारों का s निकाल लिया, ठीक बात है। तो अब मैं समीकरण 1 और 2 को बराबर कर सकता हूं।
समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, ठीक है, यानी कि 2t प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का एस सेम है, तो 2t प्लस टी स्क्वायर बराबर 4t प्लस टी स्क्वायर बटा 2। ठीक बात है। अब देखो, ये टी स्क्वायर बटा 2 को इधर ले आओ, तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बटा 2 बराबर 4t माइनस 2t। देखना जरा, 2t प्लस टी स्क्वायर बराबर 4t प्लस टी स्क्वायर बटा 2, तो ये टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर बटा 2 इधर जाएगा, 2t इधर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर बटा 2 बराबर 4t माइनस 2t बराबर 2t। ठीक है, एक t से t कट जाएगा, t से t कट जाएगा, इसके बाद आएगा यहां से t बटा 2 बराबर 2, तो t का मान आ जाएगा 4। t का मान आ गया बच्चों 4। ठीक है, मुझे चाहिए था s का मान। ठीक है, अब मैं आ जाऊंगा समीकरण 1 में। अब मैं आऊंगा बच्चों समीकरण 1 में, आ जाओ, तो s का मान हो जाएगा 2 गुणा t का मान है 4, तो 2 गुणा 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 8 और 16 हो गया 24 मीटर। तो 24 मीटर मेरा आंसर आएगा बच्चों। कितने बच्चों का सही था एक बार मुझे बता देना जरा, कितने बच्चों का सही था, प्लीज टेल मी। ये होमवर्क क्वेश्चन था बच्चों। 24 मीटर आंसर आ रहा है, होना चाहिए था। हाँ जी, सक्षम महाला का सही था, बहुत बढ़िया सक्षम। अंकिता का सही था, वेरी गुड। रेनू का ठीक था, कल्पना, पल्लवी, राजकुमार, खुशवंत, वैशु, ज्योति, रितिका, विकास, अनीश, नेहा, संदीप, दिव्यांशी, हरीश, बहुत सारे बच्चों का सही था। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, है ना। पहले यहां तक समझ लो, यहां तक समझ लो एक बार, क्या किया है मैंने, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहे हैं, है ना। सिंपल सवाल था, कोई ज्यादा टफ नहीं था ना। जब मैं समझा रहा हूं तो क्लास में पूरा कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पे रखोगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड बच्चों, जिस इसका भी सही था। मैं सबके नाम पढ़ नहीं पा रहा हूं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं ना। ठीक है बच्चों, समझ गए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। चलिए, तो देखिए बच्चों, यहां पे एक तूफान आया है ना, इसको छुपा देता हूं अभी थोड़ा सा। तू है, तू ही है संसार सा। पढ़ पा रहे हो क्या? पढ़ पा रहे हो क्या बच्चों सवाल पूरा? पढ़ पा रहे हो क्या? नाम देखो, पूरा पढ़ पा रहे हो क्या? ब्राइटनेस बढ़ाऊं? अगर सवाल पढ़ नहीं पा रहे हो तो देखते हैं ना। डाकू मंगल सिंह आ रहा है भाई। तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। यार ब्राइटनेस बढ़ा दो ना, ब्राइटनेस बढ़ी हुई है। इसका कुछ जूम वूम कर सकते हैं क्या? जूम कर सकते हैं क्या इसको? कैसे? उस पे क्लिक करना, इंपोर्ट है क्या इसमें? नहीं, ये तो मैं वहीं से लाया हूँ, लगा हुआ है ना। हाँ, अच्छा, एक बार वो हैंड से ना, हैंड्स। अच्छा, ओए हो रहा है भाई, जूम हो रहा है, देख लो भाई। ओह क्या बात है, रोहित मंगल सर छा गए अब तो। तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। चलो अब देखो जरा, एक बार पढ़ो फटाफट से सवाल, पढ़ो बच्चों। हेलो सर, व्हाट्सअप, नए जमाने के डाकू।
हाँ जी, मैंने बोला था ना बाइक को बेचूंगा वो इथेनॉल वगैरह की वजह से। बाइक बेच दी बच्चों मैंने, है ना, इथेनॉल की मिलावट हो रही है तो मैंने बेच दी। चलो भाई, सवाल पढ़ लिया क्या बच्चों? क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूं, है ना। अब देखो, यहां तक पढ़ लिया तुमने? ये क्या हुआ यार? जब वे रोहित मंगल डाकू जी अपने एक गांव के पास थे तो उनकी गति थी 36। फिर उन्होंने घोड़े को समान त्वरण से दौड़ाया। 20 सेकंड बाद गांव बी पर उनकी गति हो गई है 54। ठीक है, 54। अब सवाल क्या है? यहां तक हो गया बच्चों? अब सवाल देख लेते हैं फटाफट से। कोई टफ सवाल नहीं है ये ना, टफ सवाल नहीं है बच्चों ना ये। चलो अब सवाल देख लो पूरा, सवाल देख लो एक बार। तो सवाल ये है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि त्वरण ज्ञात कीजिए। नीचे लिखा हुआ है रोहित मंगल डाकू के घोड़े का त्वरण ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बराबर वॉट। ठीक है, वांटेड, जो गलतियों से नहीं डरता वही असली नीट योद्धा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, 20 सेकंड में तय की गई दूरी। क्या क्या सवाल पूछा है मैं बता देता हूं यहां पे। तो पहला सवाल है बच्चों, पहला सवाल है कि ए क्या है, दूसरा सवाल है कितनी दूरी तय की, और तीसरा सवाल पढ़ पा रहे हो क्या? तीसरा सवाल क्या है? 20 सेकंड के बाद घोड़ा, है ना, देखो, रुको, तीसरा सवाल पढ़ो यहां पे। 20 सेकंड के बाद घोड़ा कितनी दूरी तय करेगा यदि वह उसी त्वरण से 20 ले लो इसको ना, थोड़ा सा यहां पे मुझे डेटा गलत लग रहा है, इसको 20 ले लो, उसी त्वरण से और दौड़े। मतलब ये पूछ रहा है कि 20 सेकंड तक तो यहां चली लिया ये, अगर 20 सेकंड और चलता है तो कितना दौड़ेगा। ठीक है भाई, यह है सवाल, यह है सवाल। पूरा सवाल आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा यार अब, है ना। देख लो भाई, सवाल क्लियर है क्या अच्छे से? तो ये अपना पूरा सवाल हो गया भाई। ठीक है, सवाल पूरा समझ में आ रहा है बच्चों सभी को? तो पहला सवाल है बच्चों, ए पूछा है ना। पहले सवाल में इन्होंने ए पूछा है। तो 20 सेकंड और दौड़ेगा। अभी ये देखो, सिंपल सा सवाल कर लेते हैं फटाफट से। तो गांव ए है और ये पहुंचा गांव बी पर, ठीक है। तो उसकी गति कितनी थी? 36 थी इसकी गति। तो यू कितना है भाई? देखो 36 को पहले अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो 36 गुणा 5/18 करेंगे तो कितना आएगा? 10। मतलब यू है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड। क्या? जब वो गांव ए पर था। कौन? जब मैं गांव ए पर था तो मेरी गति थी बच्चों 10 मीटर पर सेकंड, और गांव बी पर जो गति है वो 54 हो गई है। तो 54 को 5/18 से गुणा करोगे तो 15 आएगा, यानी कि यहां पर जो मेरा वेग है वो 15 मीटर पर सेकंड हो गया है। क्या? तो प्रारंभिक वेग है 10, बाद में हो गया कितना? सवाल दिख रहा है पूरा अच्छे से? सवाल दिख रहा है क्या पूरा अच्छे से? ठीक है, अच्छा। समान त्वरण से दौड़ाया 20 सेकंड बाद गांव पर, तो ये 20 सेकंड लगा भाई। तो ये t बराबर 0 है और ये t बराबर 20 है। सवाल को ऐसे करना है बच्चों जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। त्वरण ज्ञात करना है। तो पहला सवाल हो जाएगा v बराबर u प्लस 80 से। v बराबर u प्लस 80 से। v कितना है? 15। u कितना है? 10 प्लस a गुणा 20। सही बात है। a आ गया बच्चों 0.25।
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्लीज चेक। क्या पहले सवाल का आंसर सभी का 0.25 आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। अगला है 20 सेकंड में घोड़े द्वारा तय की गई दूरी, बी पार्ट। तो एस हो जाएगा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि गांव ए से बी तक की दूरी को एस मान लो ना। तो एस हो जाएगा यू कितना है 10, टी कितना है 20 प्लस हाफ ए का मान कितना है 1/4 गुणा टी का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। सही है। तो एस कितना हो जाएगा 200 प्लस ये कितना हो गया 400/8। 400/8 होता है 50। तो एस आ रहा है बच्चों 250 मीटर। प्लीज चेक। क्या ये तुम्हारा आ रहा है बच्चों? पहले दो सवाल सही है क्या? पहले दो सवाल सही है क्या? बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल क्या है बच्चों? अगला देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुगड़िक 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 तुगड़िक। बहुत बढ़िया। तो देखो भाई 20 सेकंड बाद घोड़ा कितनी दूरी तय करेगा यदि वह उसी त्वरण से 20 सेकंड और दौड़े? मतलब इसके बाद गांव बी से आगे कितना चलेगा ये समझ लो भाई। सी पार्ट क्या है? सी पार्ट ये कहना चाह रहा है कि मैं गांव बी पर हूं, अभी मेरा वेग कितना है 15। अब मुझे सी तक जाना है मान लो। तो यहां से यहां तक 20 सेकंड और लेने हैं क्या बच्चों? यहां से यहां तक 20 सेकंड और लेने हैं। तो एक काम करो, इसको t बराबर 0 मान लो ना और इसको t बराबर 20 मान लो ना। क्या दिक्कत है भाई? मैं किसी भी समय को t बराबर 0 मान सकता हूं, मेरी मर्जी। समझ गए? तो मैंने यहां को t बराबर 0 मान लिया, यहां को t बराबर 20 मान लिया और a पता है तुम्हें 1/4 है। तो यहां से यहां तक की दूरी को s1 मान लो। तो s1 कितना हो जाएगा? मतलब b से आगे की बात कर रहा हूं मैं। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u क्या होता है बच्चों? u वो वाला वेग होता है जो t बराबर 0 पर होता है। तो मैंने इसको t बराबर 0 माना है तो ये t बराबर 20 हो जाएगा। ये t बराबर 0 तो ये t बराबर 20, ये t बराबर 0 तो ये t बराबर 20। तो s1 बराबर, समझ में आ रही बात कि पहले मैं a से b गया, फिर b से 20 आगे का पूछा है तो b को 0 मान लो, b को t बराबर 0 मान लो और फिर 20 आगे चलेंगे। सही है क्या? तो u कितना हो गया बच्चों 15। 15 गुणा 20 प्लस हाफ गुणा 1/4 गुणा 20 का स्क्वायर। तो S1 हो जाएगा 15 गुणा 20 हो गया 300 आई थिंक, ये हो गया 50। तो 350 मीटर और चलेगा क्या ये? B से आगे 350 और चलेगा। चलो भैया छाप लीजिए। हेलो सर, इसका नाम क्या रखें? इसका नाम क्या कर रखें भाई? घोड़े का नाम भी कुछ रख लेते हैं यार। घोड़े का नाम सजेस्ट करो जब तक। तड़कता भड़कता नाम होना चाहिए भाई, मजा ही आ जाए। मतलब तड़कता भड़कता, एक तो शूरवीर वाला होना चाहिए और थोड़ा मजेदार होना चाहिए। घोड़े का नाम बता दो जल्दी से। हाँ भाई ज्यादातर बच्चों का सही है भाई। चेतक। चेतक मेरे दिमाग में भी आया था। चेतक ही आ रहा है सबका भाई। चलो चेतक है इसका नाम। चेतक, चेतक है ना। चेतक किसका घोड़ा था बच्चों? महाराणा प्रताप का था ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। बहादुर भी नाम अच्छा है ना। चेतक मंगल बोल रहे हैं। चेतक मंगल बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भैया ना। आजाद, रफ्तार बोल रहा है, बादशाह बोल रहे हैं। घोड़े वाला। घोड़े वाला। मजा आ गया यार, बढ़िया बढ़िया नाम है भैया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, अब देखते हैं बच्चों गैलीलियो का। इससे पहले कुछ एक चीज पढ़ लेते हैं यार, छोड़ो अभी गैलीलियो को। चलो पहले गैलीलियो पढ़ लो, बात तो वही है ना। गैलीलियो का विषम संख्याओं का नियम क्या है बच्चों? ध्यान से सुनेंगे बच्चों, है ना, ध्यान से सुनेंगे। यदि यदि u बराबर 0 है ना, यानी कि विरामावस्था से चल रही है कोई चीज, एक समान त्वरण है,
है ना, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि u बराबर 0 एक समान त्वरण से गतिशील है तो ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई। फर्स्ट सेकंड में, है ना, चलो मैं निकालता हूं, फर्स्ट सेकंड में कितना चलेगा। चलो इसको बाद में पढ़ते हैं यार, ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है ये अभी बाद में पढ़ते हैं, nth के बाद पढ़ते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, इसको बाद में पढ़ते हैं बच्चों ना। हाँ भाई, जब तक ये सवाल करो, ये सवाल दिया था क्या मैंने तुम्हें, यस और नो वाला सवाल है ये, है ना, यस और नो, जल्दी बताओ। यदि a बराबर 3t है तो v बराबर u प्लस at यूज कर सकते हैं क्या? हाँ जी, आएंगे अभी होमवर्क क्वेश्चन आएंगे, पहले ये करो। यदि a बराबर 3t है तो क्या हम v बराबर u प्लस at यूज कर सकते हैं? जल्दी बताओ यार, पहले इधर इधर बात करो, कर सकते हैं क्या? मंगलयान, अभी मंगलयान आएगा, दूसरा आएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, ज्यादातर बच्चे नो बोल रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? आंसर है नो, क्योंकि a कांस्टेंट नहीं है भाई। 3t का मतलब तो ये हुआ कि जैसे जैसे समय चेंज होगा वैसे वैसे a चेंज होगा, ठीक है। तो v बराबर u प्लस 18 नहीं कर सकते। अगर तुम्हें v निकालना है तो क्या करोगे, a बराबर 3t है, a को क्या लिखेंगे, dv बाय dt बराबर 3t, फिर dt को उधर लेके जाएंगे तो dv क्या हो जाएगा, 3t dt, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 0 डालेंगे, प्रारंभिक वेग u डालेंगे, टाइम को t डालेंगे, फाइनल वेग को v डालेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा v माइनस यू बराबर 3t स्क्वायर बटा 2। तो इसको सॉल्व करने पे ये आएगा बच्चों, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा v बराबर u प्लस 3t स्क्वायर बटा 2। ये नहीं आएगा, अगर तुम a डालोगे तो 3t स्क्वायर आएगा, जब मैंने पूरा सॉल्व करके देखा तो 3t स्क्वायर बटा 2 आ रहा है, तो ये इसका सही आंसर है, वो नहीं आएगा। सही है बच्चों, वेरी गुड, ठीक है, लिख लो बच्चों, लिख लो, इंपॉर्टेंट, गुड क्वेश्चन। अभी होमवर्क क्वेश्चन आ जाएंगे। समझ में आ गई बच्चों ये बात, कि अगर इस प्रकार का कोई सवाल आता है तो a को लिखेंगे dv बाई dt, फिर यहां से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है बच्चों। यहां तक की कहानी समझ में आई क्या? ऑल गुड, ठीक है, देखते जाओ। ये शायद होमवर्क क्वेश्चन होगा, फटाफट से देख लो। 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सवाल होमवर्क में था शायद, है ना। जल्दी कर लो बच्चों, इसका आंसर टिक कर दो फटाफट से। हलवाई है ना, वेरी इजी, ये वेरी इजी कैटेगरी का सवाल है बच्चों, वेरी इजी कैटेगरी का सवाल है। टॉपिक की हेडिंग कल ही डाल दी थी ना, अभी सवाल चल रहा है। हेडिंग, हेडिंग में क्या रखा है भाई, पढ़ाई कर चुपचाप, ये तो मंगल डाकू आ जाएगा, सो जा। हाँ भाई, समय पूरा होने वाला है, ये हलवा सवाल है, अगर ये भी गलत किया तो पिटोगे तुम। हाँ जी, तो दो त्वरण है, ए बराबर कितना है 2, किसी पिंड का वेग दिया है 10, 4 सेकंड के बाद वेग पूछा है, तो इसको टी बराबर 0 मान लो ना भाई। 4 सेकंड बाद किसी भी समय को टी बराबर 0 मान सकता हूं, ध्यान रखना ये बात। तो इसको टी बराबर 0 मान लो, तो यू को 10 मान लो, और टी समय बाद वेग पूछा है तो v बराबर यू प्लस ए टी, यार बच्चा भी कर लेगा इसको, तो u प्लस ए टी 18 आ गया क्या? अबे कोई बच्चा भी कर देगा इस सवाल को, तो इस सवाल को तो बच्चों वाला सवाल है बच्चों, सही है क्या?
एसएम सर बोल रहे हैं कि सर मैं फिजिक्स के भरोसे नहीं बैठता, पायलट के भरोसे बैठता हूं। सही है। जब अभी सेल्फ ड्राइविंग कार आएगी ना, सेल्फ ड्राइविंग कार होती है टेस्ला वाली, तो सबसे पहले एसएम सर ही खरीदेंगे, क्योंकि पैसा बहुत है ना उनके पास। जब सेल्फ ड्राइविंग कार आएगी ना, तो फिर वही खरीदेंगे, है ना। ना उसमें पायलट होगा, केवल फिजिक्स होगी, केवल फिजिक्स। बोल देना उनको, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल, है ना। अगला सवाल मैं बता रहा हूं एक अलग स्टाइल से, ध्यान से देखना भाई। तैयार हो? आपके पास भी होंगे पैसे, तो है ही यार, तभी तो खाना खाता हूं मैं। बट किसी किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम होता है ना। तो देखो जरा, चलो ये सवाल करते हैं यार, छोड़ो ये, इसी से आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट, है ना। ये सवाल शायद होमवर्क में था क्या बच्चों? ये सवाल होमवर्क में था क्या बच्चों? ये सवाल होमवर्क में था क्या? ये सवाल होमवर्क में था क्या? बताइए जरा, क्या ये सवाल होमवर्क में था? एक बार बताना जरा थोड़ा मेरे को। 60 सेकंड दे रहा हूं भाई, करो। अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। कम ऑन इंडिया, लेट्स डू इट गाइस, कम ऑन। इसका प्रॉपर एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे अपन, इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं, जल्दी से करो बच्चों, कोशिश करो। चलो मैं इसको समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समान त्वरण है भाई, गति करते हुए दो बिंदुओं, तो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ठीक है। तो ये जो ट्रक है यहां पे मान लो यू से जा रहा है, और यहां पे इसका वेग v है, ठीक है क्या। तो ए पर इसका वेग u मान लो, और बी पर इसका वेग v मान लो, क्योंकि इसका सूत्र निकाल के दे रहा हूं मैं तुम्हें। क्या निकाल के दे रहा हूं बच्चों? सूत्र। फिर ये सूत्र याद रखना है अपन को, ठीक है। तो ए पर मान लो इसका वेग u है, तो ए पर वेग कितना है इस सवाल में? तो ये u हो जाएगा। और बी पर इसका वेग है 40, तो मैंने इसको v मान लिया। मैं इसको सूत्र बना रहा हूं, ए और बी के बीच के बिंदु पर इसकी चाल क्या होगी? तो बीच में मैंने c मान लिया, ठीक है। ए और बी के बीच में c मान लिया, और इस पर इसका वेग पूछा है, तो इसका जो वेग है इसको क्या माने? v1 मान ले। तो c पर इसका वेग v1 मान ले क्या? बताइए जरा, क्या मैं c पर इसका वेग v1 मान सकता हूं? ठीक है, ध्यान से सुनना। ये बीच वाला बिंदु है, तो इसको x मान लो, इस दूरी को भी x मान लो। ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। अब मैं a और c के बीच में बात कर रहा हूं, a और c के बीच में ध्यान से सुनना बच्चों, एक एक बिंदु a और c के बीच में। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगा रहा हूं। तो a और c के बीच में v कौन सा ही है, u कौन सा ही है? जो प्रारंभिक होता है वो u होता है, और जो अंतिम होता है वो v होता है। तो अंतिम कौन सा ही है? तो v1 स्क्वायर बराबर u क्या है? ये u स्क्वायर प्लस 2ax, ये आ गया समीकरण 1। अब मैं लगा रहा हूं c से b के बीच में, c से b के बीच में भी यही सूत्र लगा रहा हूं, ठीक है। c से b जा रहा हूं, तो अंतिम कौन सा हो गया? v, तो v की जगह v आएगा। और प्रारंभिक कौन सा हो गया? v1, तो v1 की जगह v1 आएगा, प्लस 2ax, ये आ गया समीकरण 2। ध्यान से देखना बच्चों,
ये आ गया मेरा समीकरण 2, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे V1 निकालना है। मुझे अगर V1 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 में से 2 को माइनस करूंगा। समीकरण 1 में से 2 को माइनस करो, अभी तुम्हारे सामने कर रहा हूं। तो V1 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, देखते जाओ बच्चों, V1 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर बराबर, इस पूरे में से इस पूरे को माइनस करो, U स्क्वायर प्लस 2AX माइनस V1 स्क्वायर प्लस 2AX, ठीक है। यहां से V1 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर बराबर 2x से 2x कट जाएगा, ये आ जाएगा U स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर इधर आएगा तो 2V1 स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर आ गया। तो V1 स्क्वायर कितना आ गया, U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बटा 2। तो इसको तुम चाहो तो सूत्र की तरह याद रख सकते हो, इसको तुम चाहो तो सूत्र की तरह याद रख सकते हो। क्या बात क्या है बच्चों, ये कि अगर एक बिंदु पर U वेग है, एक बिंदु पर V वेग है, तो उसके बीच में क्या वेग होगा। अगर 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 नियत या एक समान एक्सेलरेशन से चल रहा है तो ये सूत्र तुम याद रख सकते हो बच्चों। क्या है ये सूत्र, समझ में आया क्या, कि अगर एक बिंदु पर वेग U है, एक बिंदु पर V है, तो उसके जो बीच में वेग होगा वो होगा U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बटा 2 का अंडर रूट। मुझे तो V1 निकालना है ना बे, मुझे क्या निकालना है V1। तो V1 कितना आ जाएगा, यहां से V1 आ जाएगा बच्चों U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बटा 2 का अंडर रूट। निकाल के देख लो कितना आ रहा है। तो U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बटा 2 का अंडर रूट, कितना आएगा ये 36 और 16 52, 52 बटा 2 2600 का अंडर रूट। अब 2500 का अंडर रूट क्या होता है 50, यानी कि 50 से हल्का सा बड़ा आएगा। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जो कि पॉसिबल है बच्चों, तो इसका आंसर डी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अगर अच्छे से सुना है तुमने। ये सूत्र याद रखा जा सकता है, पूरी कहानी समझना जरूरी है बच्चों। महक का सही है, ब्यूटी यादव का, प्रियांशी, किरणदीप, राम डी, प्रांजल, राज, अर्पिता, सानिया, हंसराज, आशा, विराट कोहली बोल रहा है क्या चल रहा है यहां। अरे भाई विराट कोहली जी, कुछ नहीं, मैसी की बात कर रहे हैं हम लोग, कि मैसी विराट कोहली से कितना बड़ा आदमी है, ये बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तुम्हें क्या लगा कि तुम ही हो सबसे बड़े आदमी दुनिया में, है ना। हाँ जी, और करेक्ट, ज्यादातर बच्चों का सही है। वेरी गुड बच्चों, धन्यवाद आप सभी का। आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलो भैया आगे एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे अब हम। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चों। तो विराट कोहली नाम लिख के आ जाते हैं, है ना। अब विराट कोहली क्या रिटायर होने वाला है, तो सोच रहा है कि थोड़ी फिजिक्स पढ़ लें। हाँ जी, तो देखो जरा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों। फोकस ऑन द बोर्ड। ये कार है बच्चों जो कि यू वेग से चल रही है ना। ये कार है बच्चों जो यू वेग से चल रही है। किस वेग से चल रही है बच्चों, यू वेग से, है यू वेग से चल रही है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसने क्या किया, है ना। तो ड्राइवर ने
सामने एक बच्चे को देखा और ब्रेक लगाया, ठीक है, जिससे ए का मंदन प्राप्त हुआ। हाँ जी, तो अब मुझे बताओ ये जो मंदन है यानी कि जो त्वरण है उसकी दिशा क्या होगी? हाँ जी, जल्दी बताइए, ये जो त्वरण है इसकी दिशा आगे होगी या पीछे होगी? क्योंकि मंदन प्राप्त हुआ है ना, तो मंदन जो होता है वो यू वेग को कम करता है, तो इसका जो त्वरण है वो पीछे की तरफ लगेगा क्या बच्चों? ध्यान से देखिए, जो त्वरण है बच्चों पीछे की तरफ लगेगा। अब मुझे बताना है बच्चों कि ये कार कितना दूर जाके रुक जाएगी। मुझे क्या बताना है बच्चों कि ये कार कितना दूर जाके रुकेगी। तो यहां पे मुझे ये बताना है कि ये कार कितनी दूर जाके रुक जाएगी। तो यहां पे इसका वेग क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो यहां से यहां तक की दूरी बताना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी को s मान लो। तो s क्या है बच्चों? s है रुकने वाली दूरी, रुकने वाली दूरी जिसको इंग्लिश में स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। कितनी दूर जाके कार रुकेगी, तो इसके लिए लगाऊंगा मैं v² बराबर u² प्लस 2as। अब जब मैं समझा रहा हूं ना तो समझना बच्चों, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। अंतिम वेग है 0, प्रारंभिक वेग है u प्लस 2। अब क्योंकि त्वरण पीछे की तरफ है तो इसको माइनस में लेंगे, जिसका विस्थापन आगे की तरफ है। पहले यहां था बाद में यहां है, तो विस्थापन आगे की तरफ है, इसको किसमें लेंगे बच्चों? धनात्मक लेंगे क्या विस्थापन को? तो ये आ जाएगा s। तो यहां से s आएगा बच्चों u² बटे 2a। तो ये याद रखेंगे बच्चों, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला ये याद रख लो, थोड़ा क्वेश्चन फास्ट हो जाता है और कुछ नहीं है, वरना तो हलवाई है। सही है क्या बच्चों? फटाफट से लिख लो उसको। तो ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला, जल्दी लिखो। क्लियर है बच्चों? सभी बच्चों को ये सूत्र हम याद रख सकते हैं, आगे बढ़े क्या? ये सूत्र हम याद रखेंगे, आगे बढ़े क्या? बताइए 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 बताइए। अनामिका ये रिकॉर्डेड है? हाँ अनामिका ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि मुझे पता था तुम ये कमेंट करोगे, तो मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखा था कि अनामिका ये रिकॉर्डेड है। सारी क्लास रिकॉर्डेड ही होती है अपनी भाई, वो तो मैं ऐसी स्टाइल से बनाता हूं कि तुम्हें पता ही नहीं चले। मैंने पहले ही सब बच्चों के नाम रट रखे हैं। देखो विवेक CL बोलेगा, मुझे पता था। प्रियंका बोलेगी यस सर। वरुण भाई आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, महक बोल रही है ऐसा। हाँ जी, हो गया बच्चों याद? रिकॉर्डेड ही तो है, सारी क्लास रिकॉर्डेड होती है बच्चों, तुम्हें पता नहीं चलता है ना। ये स्टाइल है हमारी कि हमें, देखो मैं ये सब भी रिकॉर्ड करके बैठा हूं पहले से ही, ताकि तुम्हें और डाउट हो जाए कि यार ये रिकॉर्डेड है कि लाइव है। अब देखो तुम्हें यकीन हो रहा है कि ये लाइव है। यही तो बात है बच्चों, यही तो बात है PW की खास। आ जाओ बेटा, यकीन हो गया ना लाइव है, देखा? तो ये हम पहले से रिकॉर्ड करके रखते हैं। मजा आ गया यार, सुन के ही मजा आ गया, सोच के ही मजा आ रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी 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 जल्दी। अगला सवाल, रेडी हो क्या? हाँ जी, सवाल करेंगे बच्चों, सवाल करेंगे, जल्दी बताइए। तुम लोग बहुत फनी हो यार, तुम लोग बहुत फनी हो।
सर आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो? मेरे दांत यार, मेरे दांत थोड़े से खराब है भाई। मेरे टेढ़े मेढ़े दांत है तो कितना भी ब्रश कर लूं मैं, वो अंदर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। मेरे मेरे नाना पता है मुझे क्या बोलते हैं? कैसे बताऊं मैं तुम्हें, फनी है थोड़ा सा। मेरे नाना मुझे बोलते हैं चौथी स्याह। चौथी स्याह मतलब क्योंकि मेरे 34 दांत है, ऐसा लगता है उनको कि मेरे टेढ़े मेढ़े इधर उधर से दांत निकल रहे हैं। दो चार इधर एक्स्ट्रा, इधर दो चार एक्स्ट्रा है, तो बोलते हैं 34 स्याह। कभी मिलेंगे ना अपन सिलेक्शन पे, तब आराम से दांत गिनना तुम मेरे। हाँ भाई, सवाल करते हैं अभी तो। चलो बच्चों, सवाल करो फटाफट से। चलो भाई, सवाल खत्म हो गया है। तो 20 की चाल से गतिमान एक ब्रेक लगाने के बाद 10 मिनट की, अबे तो फर्जी सवाल है क्या? कितनी दूर बाद रुक जा रही है? 10 मीटर की दूरी। तो एस बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर बटा 2a। तो एस कितना है? 10। यू कितना है? 20। 20 का स्क्वायर बटा 2a। ठीक है, तो 10 बराबर 400 बटा 2a। तो ये 2a इधर जाएगा, तो 2a बराबर 40। ए बराबर आ गया, सही कर रहा हूं ना? ए बराबर आ गया 20। लेकिन ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ये -20 आएगा क्योंकि त्वरण पीछे की तरफ है यार। त्वरण पीछे की तरफ है। अरे दिमाग तो लगाओ यार तुम लोग, ये तो 20 तो इसका मान है, लेकिन इसकी दिशा विपरीत होती है, दिशा पीछे होती है। इसलिए त्वरण होगा -20। अगर कोई पूछे मंदन, तो मंदन होगा 20, क्योंकि मंदन में वो ऑलरेडी इमेजिन करके रखते हैं कि पीछे लग रहा है। त्वरण पूछेगा तो -20 करेंगे, अगर मंदन बोलेगा तो मंदन में जब बोलते हैं ना तो वैल्यू बतानी होती है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 20। सही है, माइनस आगे से लगाना पड़ेगा, समझ गए बच्चों? काफी बच्चों ने 20 कर दिया आई थिंक। कोई बात नहीं, गलती मत करना बच्चों, यहां पे बच्चे गलती कर रहे हैं, तो माइनस की गलती हो रही है भाई, है ना? तो काफी बच्चों ने ए किया। यहां पे इसलिए लिखता हूं मैं ऐसा, ताकि तुम बाद में अपनी गलतियों को देख सको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। काफी बच्चों का सही है, सोनिका प्रिंस, है ना? भावेश ने गलत कर दिया है, सोनू का सही है, संदीप का सही है, फैजी का सही है, रूपांशी का सही है, स्नेहा का सही है। चलो अगला सवाल, कम ऑन इंडिया, लेट्स डू इट। जेई मेंस का सवाल है भाई, जेई मेंस का सवाल है भाई, फटाफट से कर दो, 60 सेकंड दे रहा हूं। जेई मेंस का सवाल है, कम ऑन इंडिया, लेट्स डू इट गाइस। लेट्स डू इट गाइस। गलत नहीं होना चाहिए, सुन लो मेरी बात, टाइम और ले लो, गलत नहीं होना चाहिए एक का भी।
हाँ जी, जल्दी करो। कमान 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 कमान। देखो, तो देखो सवाल डायग्राम बनाते हैं फटाफट से ना, डायग्राम बनाते हैं। तो ये कार ए मान लो, ये कार बी मान लो, ठीक है, एक दूसरे की ओर आ रही है, तो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ठीक है। तो 20 की चाल से, दोनों 20 से चल रही है, तो ये 20 से चल रही है, ये भी 20 से चल रही है, ठीक है। जब दोनों कारों के बीच की दूरी होती है 300 मीटर, ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच की 300 मीटर दूरी है, ठीक है। तो दोनों चालक ब्रेक लगाते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। तो अब क्या होगा, दोनों ब्रेक लगा रहे हैं, तो और दोनों में मंदन कितना है बच्चों, इतना मंदन है। तो विरामावस्था पर आने पर उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो पहले एस निकालो। तो एस का सूत्र क्या होता है, यू स्क्वायर बटा 2 है। तो यू स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर बटा 2 गुणा ए कितना है 2। तो एस कितना हो जाएगा बच्चों, 400 बटा 4, 100 हो गया क्या। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कारें रुकने से पहले 100 मीटर चलेगी, इसका मतलब यह हुआ क्या, दोनों कारें रुकने से पहले 100 मीटर चलेंगी। सही बात है क्या, मतलब ये भी 100 चली, ये भी 100 चली, सही है क्या, चेक करो जरा प्लीज चेक। क्या ये बात समझ में आई, दोनों कारें रुकने से पहले 100 चलेगी, तो ये भी 100 चलेगी, ये भी 100 चलेगी, तो 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 इसलिए तो ए भी 100 मीटर चलेगी, बी भी 100 मीटर चलेगी, सही है क्या। अब कितनी दूरी बची, 300 माइनस 100 प्लस 100, 200 हो जाएगा क्या, सॉरी 100 हो जाएगा क्या। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 100 मीटर। हलवा सवाल था भाई, सही है क्या, क्या आएगा बच्चों, चेक करो जरा, चेक करो बच्चों, कितने बच्चों का सही आ रहा है, जल्दी बताओ, कितने बच्चों का सही आ रहा है, जल्दी बताओ बच्चों। हाँ जी, तैयार हो बच्चों अगले सवाल के लिए। अब थोड़ा सा अच्छा सवाल आने वाला है भाई, अब थोड़ा अच्छा सवाल आने वाला है। चलो भाई, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। तैयार हो जाना भैया ना। ठीक है,
मजा आएगा बच्चों इस सवाल में थोड़ा सा। हाँ जी, तो देखना बच्चों, तो ये अपनी गाड़ी चल रही है बच्चों 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। ध्यान से सवाल देखेंगे बच्चों, ध्यान से सवाल देखेंगे बच्चों, है ना। अच्छा, और यहां से यहां तक की दूरी है बच्चों 30 मीटर, ठीक है। यहां पे एक फिजिक्स पढ़ाने वाला बंदा है, एक फिजिक्स टीचर है बच्चों, जो कि कार चला रहा है। यहाँ पे अपने एसएम सर हैं, जो थोड़ा सा म्यूजिक म्यूजिक सुनते हुए टहल रहे हैं ना, चिल मार रहे हैं, चिलिंग, है ना। देखना बच्चों, तो फिजिक्स टीचर ड्राइवर है, जो सामने एक बंदे को देखता है, और क्योंकि उससे फिजिक्स पर पूरा भरोसा था, प्रतिक्रिया काल अंत में कार व उनके बीच हाँ जी बच्चों, सॉल्व करो, लेट्स डू इट गाइज, लेट्स डू इट, जल्दी करो, अबे जल्दी करो, इतना भी बड़ा सवाल नहीं है कि 1 घंटे निकल जाएंगे। टाइम पास कर रहे हो क्या तुम लोग? हाँ भाई, कम ऑन इंडिया। मैं एसएम सर को फोटो भेज देता हूं, एसएम सर को, है ना। लो सर लो, हाँ जी बच्चों, कीजिए सवाल जल्दी। गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। रिएक्शन टाइम का मतलब समझते हो क्या? कि जैसे अपन किसी चीज, गाड़ी चला रहे हैं और किसी चीज को देखते हैं, तुरंत ब्रेक नहीं लगता, तो ब्रेक लगने में जितना समय लगता है वो होता है बच्चों रिएक्शन काल, ठीक है।
सर आपके पास कार का ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? सब है भाई, तो सवाल कर। कम ऑन इंडिया, जल्दी कर दो बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी करो। लेट्स डू इट गाइस फास्ट। भाई रिएक्शन टाइम का मतलब समझते हो क्या? रिएक्शन टाइम का मतलब समझते हो क्या बच्चों? रिएक्शन टाइम का मतलब समझते हो क्या बच्चों? रिएक्शन टाइम का मतलब होता है कि ब्रेक लगाने, मतलब बंदे को देखने के बाद कितना देर में ब्रेक लगाया, ठीक है? तो जब उसने बंदे को देखा फिजिक्स टीचर ने, तो जो दूरी थी बच्चों वो थी 80 मीटर, है ना? हाँ भाई, ध्यान से देखते हैं सवाल को, करें क्या? आर वी रेडी? आर वी रेडी बच्चों? गलत गलत आंसर दे रहे हैं काफी बच्चे भाई। 5 मीटर सही है भाई, रिजवामा का सही है, लव्या का सही है, गुलशन का गलत है, दिलखुश का गलत है, अनिल का गलत है। निखत का सही है, तेज शोएब का सही है, सक्षम का सही है। चलो देखते हैं ना। तो प्रतिक्रिया काल का मतलब होता है, प्रतिक्रिया का काल का मतलब होता है बच्चों की जैसे अगर गाड़ी चला रहा हूं मैं, तो मैंने उसको देखने के बाद कितनी देर बाद ब्रेक लगाए, ठीक है? तो यहां पे पहले इसका u कितना है, u है 90 गुणा 5/18। तो क्योंकि ये कितने दिया हुआ है बच्चों, किलोमीटर पर घंटे में, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। मतलब जो कार की स्पीड है बच्चों वो है 25 मीटर प्रति सेकंड। अब रिएक्शन टाइम है 0.5 सेकंड, तो प्रतिक्रिया काल में वो कितना चलेंगे? प्रतिक्रिया काल में कितनी दूरी तय करेंगे? तो दूरी क्या होती है बच्चों, u गुणा टाइम, रिएक्शन टाइम। भाई देखो वो 25 की स्पीड से चल रही है गाड़ी, ठीक है? तो जब तक ब्रेक लगाया तब तक तो 25 की स्पीड से ही चल रही है ना। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी की स्पीड स्लो होगी, तो जब तक उसने ब्रेक लगाया तब तक तो दूरी क्या होगी, चाल गुणा समय। तो दूरी की चाल कितनी है 25, और रिएक्शन टाइम कितना है 0.5, तो 12.5 मीटर चल लेगा। मतलब कार ब्रेक लगाने से पहले 12.5 मीटर चल लेगी। कार ब्रेक लगाने से पहले 12.5 मीटर चल लेगी। बात सही है। अब देखो, अब ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, आफ्टर ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद कार कितना चलती है, u²/2 है, तो u कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर बटा 2 गुणा 5, तो ये आ जाएगा 62.5 मीटर। मतलब ब्रेक लगाने के बाद कार 62.5 मीटर और चलेगी। तो ब्रेक लगाने से पहले चली 12.5, ब्रेक लगाने के बाद चली 62.5। तो भैया क्योंकि उसको फिजिक्स पे भरोसा था, उसको पता है यार क्या करना है, तो टोटल दूरी क्या हो गई, 12.5 प्लस 62.5 यानी कि 75 मीटर। यानी कि 75 मीटर कार जाके रुक गई। ये बंदा अपना चिल मारा था, म्यूजिक सुन रहा था, इसको पता भी नहीं कार आ रही है। तो टोटल कितना चला, तो कार बच गए भैया, बधाई हो, ठीक है? तो कार से उनकी अंतिम दूरी, कार से दूरी कितनी हो गई, 5 मीटर हो गई क्या, क्योंकि 75 चल ली कार। चलो भाई छापो फटाफट। ठीक है क्या भाई विराट कोहली? जल्दी लिख लो पूरा सवाल, जल्दी लिख लो पूरा सवाल। एसएम सर नहीं चल रहे, वो चिल मार रहे हैं म्यूजिक से, उनका वो म्यूजिक के चक्कर में वो थोड़ा सा ना मदहोश है अभी।
म्यूजिक के चक्कर में मदहोश हैं। कार का ब्रेक फेल होता तो फिर उसका मैंने अभी तक सोचा नहीं है। चलो भाई, हो गया। हटा दूं क्या बच्चों? हटा दूं क्या? अगला सवाल आ रहा है, जल्दी तैयार हो जाइए। अगला सवाल आ रहा है बच्चों, जल्दी तैयार हो जाइए। तो ये सवाल कराने का मेरा पर्पस था बच्चों कि तुम्हें ये समझा पाऊं कि मैं प्रतिक्रिया काल क्या होता है। सवाल में कभी प्रतिक्रिया काल आ जाए तो समझ जाना कि ब्रेक लगाने से पहले का समय। सही है क्या? चलो भाई आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तैयार हो क्या? एसएम सर आपको ढूंढ रहे हैं। मैं कोटा में रहता हूं, वो कहीं और रहते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं है मेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं। उनको घर का पता मत बताना भाई मेरा, ठीक है? ये सवाल तुम होमवर्क में ले लो यार, ये सवाल सिंपल है, अब कर लोगे यार। इस टाइप का सवाल तुम कर लोगे ना? ये इसी टाइप का सवाल है जैसे अभी अपन ने किया ना बच्चों, इसी टाइप का सवाल है, ठीक है? ये होमवर्क में ले लो यार। चलो भाई अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखिए जरा। अगला सवाल देखो बच्चों, मैं तुम्हें, ये जेई मेंस का सवाल है। हाँ जी, तो टाइमर लगा रहा हूं यहां पे मैं। इंटीजर टाइप 60 सेकेंड, इंटीजर टाइप 60 सेकेंड, इंटीजर टाइप 60 सेकेंड कर दो भाई। इंटीजर टाइप है 60 सेकेंड है, जल्दी करो। इंटीजर टाइप है 60 सेकेंड है। एक बच्चा बोला सर एसएम सर से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाई, जिनको जानते हैं उनके बारे में ही मजाक कर सकते हैं ना, है ना? ऐसे थोड़ा ना मैं किसी भी सर के बारे में मजाक कर सकता हूँ। जिनको जानते हैं उनके बारे में मजाक कर सकते हैं भाई। पंद्रह को क्लास नहीं है अपनी, है ना? सवाल करो बच्चों, टाइम पास नहीं है बिल्कुल भी। महक का आ गया है, निखत का आ गया है, सोमैया का आ गया है, शालिनी का आ गया है, माही, पूजा, राजदीप का गलत है, और अल्फिया का आ गया है। जल्दी करो बच्चों। मोहिनी मैम को जानता हूँ, हाँ जानता हूँ ना। हाँ जी, अब देखो, एक कार इतनी चाल से चल रही है तो ब्रेक लगाने के बाद इतना रुकती है, तो एस क्या होता है बच्चों? एस होता है यू स्क्वायर बटा 2a, ठीक है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों कि जो एस है वो यू स्क्वायर के समानुपाती है? एस यू स्क्वायर के समानुपाती है क्या? एस यू स्क्वायर के समानुपाती है क्या बच्चों? ठीक है, तो पहले सवाल में तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि अगर मंदन समान है ना, मंदन के बारे में कुछ बात नहीं की है, तो अगर एस यू स्क्वायर के समानुपाती है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि S1 बाय S2 बराबर U1 बाय U2 का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इससे ये कैसे आया ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझना जरूरी है बच्चों। ये समझना जरूरी है बच्चों, ध्यान से देखो कि अगर S यू स्क्वायर के समानुपाती है तो S1 बटा S2 U1 स्क्वायर बटा U2 स्क्वायर होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या तुम्हें? देखो जरा फटाफट से, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो, जब U1 कितना है सवाल में, देखो U1 कितना है 150, तो कितनी देर बाद रुकती है कार? S1 दिया है 27। यदि वही कार अपनी चाल के 1/3 भाग की चाल से चल रही हो, तो जब चाल 1/3 मतलब 50 हो, तो S कितना होगा? यही तो सवाल है, यही तो सवाल है कि अगर U 150 था तो S कितना था? 27। अगर U 50 होगा तो S कितना होगा? यही तो सवाल है बच्चों, ठीक है? तो S1 बटा S2 इसमें आ जाओ, तो S1 का मान रख दो 27 बटा S2 बराबर U1 बटा U2 का स्क्वायर, सही है? तो 27 बटा S2 बराबर
U1 बटा U2 करोगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर, तो 27 बटा S2 बराबर 9। ठीक है, तो यहां से S2 का मान आएगा बच्चों 27 बटा 9, यानी कि 3 मीटर। मेरा जो फाइनल आंसर है बच्चों वो है 3। 85% बच्चों का सही है, वेरी गुड। 85% बच्चों का सही है। फटाफट से करते जाओ भाई, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहां से ये समझना जरूरी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भाई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इससे ये कैसे आया, ये समझना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है क्या भाई, देखो ध्यान से सुनना, अगर इसको वापस से समझाता हूं। देखो, अगर S1 बराबर U1 स्क्वायर बटा 2a है, तो S2 क्या होगा, U2 स्क्वायर बटा 2a। तो अगर इन दोनों को मैं भाग दूंगा, डिवाइड करो, डिवाइड मतलब भाग, तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो S1 बटा S2 क्या आएगा, U1 बाई U2 का स्क्वायर ही तो आएगा यार, 2a से 2a कट जाएगा ना, तो ये यहीं से तो आया। ये 50 कैसे आया, क्या लिखा है, 1/3 भाग से चल रहा है। 1/3 का मतलब क्या हो गया, 50 ही तो हो गया। 150 का 1/3 क्या होगा, 1/3। सही है क्या बच्चों। और यहां पे 3 का स्क्वायर है, S2 इधर जाएगा, 9 इधर जाएगा। क्या यार, ऐसे मत करो भाई, ठीक है क्या। अरे आवर में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी आवर में, ये भी आवर में, आवर से आवर कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भाई। अगर ऊपर भी किलोमीटर पर आवर में, नीचे भी किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कट जाएगा, समझ गए क्या। आंचल गुप्ता पूछ रही है सर किलोमीटर पर आवर में, लेकिन U1 भी किलोमीटर पर आवर में, U2 भी तो किलोमीटर पर आवर में होगा, कट जाएगा ना चलो भाई अगला सवाल देखो भाई, दिस इज अ गुड क्वेश्चन अगेन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन है ना, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने आंसर लिखा हुआ था, गलती से किसी ने देख लिया हो तो करो भाई, मजा आएगा इस सवाल में। इसको टाइमलेस कर रहा हूं क्योंकि अच्छा सवाल है भैया, वेरी गुड क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है बच्चों। कम ऑन इंडिया। सॉल्व करेंगे भाई, ईमानदारी से सॉल्व करना है अपन को ना, ईमानदारी से सॉल्व करना है, ईमानदारी से सॉल्व करना है बच्चों, कोई चीटिंग नहीं करेगा। अबे आंसर देख लिया तो भी क्या हो गया, सॉल्व तो करके दिखा। तुम ये सब छोड़ो, आंसर से क्या फर्क पड़ता है, तुम सॉल्व करके दिखाओ, तुम आंसर लाके दिखाओ, है ना। आंसर लाने के बारे में सोचो बच्चों। अभी तो एक बहुत तगड़ा सवाल आने वाला है, बहुत तगड़ा, मजा आ जाएगा उस सवाल में ना। अरे आंसर देख लिया तो क्या हो गया, सॉल्व तो करके दिखा। आंसर देखने से क्या हो जाएगा भाई। चलो मैं करता हूं। 20 की चाल से चल रही एक गाड़ी स्टेशन पर विरामावस्था, चालक को स्टेशन से 500 मीटर पहले ब्रेक लगाने चाहिए। वाह यार, बहुत बढ़िया सवाल है। इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं बच्चों ना, ये सवाल होमवर्क में नहीं था, इसको अभी करो। दिस इज ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, है ना भाई। बातें मत करो, सवाल करो ना, सीरियस बात चल रही है यहाँ पे। सर मेरी नजर क्वेश्चन आंसर पर गई है, अरे तो क्या हो गया, सॉल्व तो करके दिखा दें। ध्यान से सुनेंगे भाई, ध्यान से सुनेंगे, क्या लिखा हुआ है सवाल में। एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन जो है 20 से चल रही थी, कितनी गति से चल रही थी, 20 से। स्टेशन पर विरामावस्था में आने हेतु चालक को स्टेशन से 500 मीटर पहले ब्रेक लगाने चाहिए। तो ये स्टेशन है, तो यहां से स्टेशन कितना दूर है, 500 मीटर। तो ये बोल रहा है कि अगर इसको यहां से यहां पे रुकना है तो 500 मीटर पहले ब्रेक लगाने चाहिए। एस का सूत्र क्या होता है, यू स्क्वायर बटा 2a। तो एस का मान दिया हुआ है 500,
यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बटा 2a, सही है क्या। तो 2a क्या हो जाएगा, 4/5, a कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना भाई, s बराबर यू स्क्वायर बाई 2a, s दिया है 500, u दिया है 20, ठीक है। तो 2a हो जाएगा 400/500 यानी कि 4/5, यानी कि ये हो जाएगा 2/5, यानी कि इसका जो मंदन था, इस रेलगाड़ी के डब्बे का जो मंदन था बच्चों, वो 2/5 आ गया। इतनी बात सही है क्या, रेलगाड़ी के पहिए का जो भी ये डब्बा है, इसका मंदन कितना आ गया बच्चों, 2/5 आ गया क्या, यहां तक बात सही है क्या। तुमको चुप हो जाओ यार, अरे यार जब तक ये पोल चलता रहेगा चुप भी नहीं होगे तुम, ठीक है। अब क्या सवाल है, देखो सर, अब सवाल देखो क्या है, यदि ब्रेक इस दूरी के आधे पर लगाए जाते, तो मान लो ये ट्रेन चल रही थी यू से, ठीक है, और ये बोल रहा है कि इस दूरी के आधे पर लगाए जाते हैं, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, मान लो ये यहां पर है, ये स्टेशन है ना, ये स्टेशन है, और कितनी दूरी पे लगाए जाते हैं ब्रेक, 250 मीटर पे। भाई क्या लिखा है, इस दूरी के आधे पर, यानी कि 250 मीटर पर ब्रेक लगाता अगर मैं, तो क्या होता, तो इंजन इतने की चाल से स्टेशन को पार करता। तो ये यहां यू है, इसका वेग यहां वी मान लो, ये 250 है, तो मैं बोल सकता हूं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखो क्योंकि मंदन है, मंदन है तो ए पीछे की तरफ आएगा, तो ए को हम लेंगे माइनस में, -2/5, और एस कितना है यहाँ पे 250, ठीक है। तो वी स्क्वायर बराबर 400 है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 5 से जाएगा 50 बार, 50 गुणा 4 हो जाएगा 200। तो मेरा जो v आ रहा है, v आ रहा है बच्चों √200 आ रहा है। मतलब अगर ये जो यहां ब्रेक लगाता 250 मीटर पहले बस, तो यहां पे इसका वेग होता √200। अब क्या पूछा है, तो इंजन √x की चाल से चलता, तो इसका मान √x दिया हुआ है सवाल में, तो x का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा क्या। तो 200 मेरा आंसर है बच्चों, 200 मेरा आंसर है बच्चों। काफी बच्चों का सही है यार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई, 82% बच्चों का सही है, वेरी 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 इंप्रेसिव। अगर तुमने ईमानदारी से किया है बच्चों तो मजा आ गया, क्योंकि 82% बच्चे ने अगर ये सवाल को किया है, मतलब तुम पढ़ाई कर रहे हो ईमानदारी से, थैंक यू सो मच। चलो भाई बहुत अच्छा है, अगर 200 आ गया तुम्हारा तो वेरी वेरी गुड बच्चों, रेनू वेरी गुड, राघवेंद्र वेरी गुड, नेहा का भी सही है, ठीक है, काफी बच्चों का सही है, थैंक यू बच्चों। ठीक है भाई, अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं, बढ़ जाए अगले सवाल पे। तुम लोगों को पहले चुप कराऊं यार, तो मेरा माथा खा जाओगे तुम, है ना। ये होमवर्क में ले लो, है ना, ये सवाल होमवर्क में ले लो, ऐसा सवाल कर चुके हैं अब। सूत्र या सूत्र बताया था इसका मैंने, हाँ भाई ये करो, मजा आएगा इस सवाल में। एक्स का मान बताना है भाई, इंटीजर टाइप सवाल है, करो। कम ऑन इंडिया, लगाओ दिमाग, मजा आएगा। बल क्या होता है, बल होता है बच्चों F बराबर ma, तो m दिया हुआ है, a निकालना है तुम्हें, करो। लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू इट, कम ऑन। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चों, ये ऐसे ही करते रहो बस, जिंदगी सेट हो जाएगी तुम्हारी, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। टी री 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 री।
हाँ भाई, करें क्या, करें क्या बच्चों, करें क्या? चलो भाई करते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये एक लकड़ी का गुटका है ना, लकड़ी का कुछ टुकड़ा उकड़ा जो भी है, ठीक है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है बच्चों, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक जो लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा कुछ दूरी छेद करके रुक जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ना गोली, बेसिकली गोली, तो यहाँ पे गोली ऐसे फंस जाती है, गोली ऐसे फंस जाती है, ठीक है। कुछ दूरी चलने के बाद ये जो गोली है ये फंस जाती है यहाँ पे ना। अब ये दूरी कितनी है बच्चों, ये दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों, 0.5 मीटर है क्या? देखो जरा ध्यान से देखना बच्चों, दिख रहा है कि 0.5, और मोटा करो इसको। पॉइंट 5 मीटर की दूरी तक चलने के बाद ये जो गोली है रुक जाती है क्या बच्चों? देखना जरा, ये गोली रुक जाती है, ठीक है। अब देखो जरा, टकराने से पहले गोली का वेग कितना था, यहां पे गोली का वेग कितना था बच्चों, 10, और यहां पे वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा फाइनली। तो भाई रुक गई ना, तो जो अंतिम वेग होगा वो तो 0 हो जाएगा। तो क्या मैं लगा सकता हूं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v 0 है, u कितना था, 10 का स्क्वायर प्लस 2a, s कितना है बच्चों, कितनी दूरी चली, 0.5। तो यहां से 0 बराबर 100 प्लस a, तो a का मान आ गया -100, ठीक है। तो a का जो मैग्नीट्यूड आएगा, भाई a का मान -100 इसलिए आया है क्योंकि गोली की स्पीड स्लो हो रही है। तो f बराबर ma, तो वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो m कितना है 0.1, तो 0.1 गुणा 100, सही कर रहे हैं ना बच्चों, 10 आ रहा है क्या, चेक करो जरा, 10 आ रहा है क्या बच्चों, चेक करो, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, सारी सही है ना। हे प्रभु, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो इसका आंसर आ रहा है बच्चों 10 न्यूटन। चेक करो एक बार फटाफट से, बातें मत करो, 10 न्यूटन आ रहा है क्या बच्चों, प्लीज चेक। एक आया है, क्यों आया है एक, सही है, उन्नति का भी सही है, नीरू का भी सही है, नेहा, रेनू, सुखदेव। यार मैंने देखा है लड़कियां ज्यादा मैसेज करती हैं, लड़कियां ज्यादा मैसेज करती हैं, क्योंकि बार बार लड़कियों का नाम ही पढ़ पा रहा हूं मैं। अलका, दीपेश, नेहा, नहीं दीपेश तो लड़का है, मोनू, प्रज्ञा, सुषमा, कल्पना। अबे क्या हो रहा है, लड़कियां ही लड़कियां हैं क्या यहाँ पे? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आ रहा है बच्चों। बच्चों ये सवाल आसान है, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, फटाफट कर दो यार, फास्ट फास्ट करो भाई, है ना। इस बार 90 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी कर देना। जो भी नियरेस्ट इंटीजर है वैसे कर देना, ठीक है, जो भी नियरेस्ट इंटीजर है आंसर कर देना भाई, जल्दी करो। कुछ बच्चों ने वहां पे सेंटीमीटर को मीटर में बदला नहीं होगा, 50 लिख दिया होगा, इसलिए आंसर गलत आया होगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ जी, जल्दी कीजिए बच्चों, कुछ बच्चों ने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करा होगा। रूपांशी बोल रही है सर क्योंकि लड़कियों के ही सही होते हैं, वेरी गुड, सही है, बनो बनो तुम लोग डॉक्टर। हमारे ना आईआईटी में क्या था कि अगर तुम हल्का सा भी बीमार पड़ जाओ ना, बताता हूँ तुम्हें, बहुत अच्छी चीज थी आईआईटी के अंदर ये,
कि अगर हम हल्का सा भी बीमार पड़ते थे ना, तो वहां से हम हॉस्पिटल को कॉल करते थे। आईआईटी के अंदर एक हॉस्पिटल था, वो लोग तुरंत आते थे। जैसे तो हम मरने वाले हैं ना, हम थोड़ा भी बीमार है, मान लो हमको हल्की सी भी तबीयत खराब है ना, हमको क्या होता था, हम लोग फोन करते थे वहां पे आईआईटी हॉस्पिटल में, वो ऐसे एम्बुलेंस लेके आते थे जैसे तो हम मरने वाले हैं। हम मतलब हम लोगों को इतना बड़ा वो सोचते थे कि यार ये तो देश का भविष्य है ना, इस टाइप से फटाफट से एम्बुलेंस लेके आते थे वो तुरंत हॉस्टल में, और फटाफट से लेके जाते थे हमको। तो वहां पे क्या था, हॉस्पिटल में ना, मेरा एक दोस्त है, उसको एक नर्स पसंद आ गई थी। मेरा एक दोस्त है, उसको एक नर्स पसंद आ गई थी वहां पे हॉस्पिटल के अंदर। तो बार बार बीमार पड़ जाता था जान के, है ना। तो ऐसे लड़कों से बच के रहना बच्चों ना, आगे तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसे लड़कों से बच के रहना थोड़ा। आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। चलो भाई, सर आपने आईआईटी करके क्या कर लिया? भाई कौन क्या करता है जीवन में, बता दे मेरे को। किसने क्या कर लिया जीवन में? कुछ भी नहीं किया भाई, सब मस्त है। तू अपना देख, मेरी चिंता मत कर। मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में, और मुझे यही चाहिए था। ठीक है, चलो भाई। एक समान त्वरण से गतिमान एक पिंड का विस्थापन 4 सेकंड में इतना है और 3 सेकंड में इतना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो एस का सूत्र है बच्चों यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो 4 सेकंड में कितना चला? 16 मीटर। तो एस की जगह 16 आ जाएगा, यू गुणा 4 प्लस हाफ ए 4 का स्क्वायर। तो 16 बराबर 4u प्लस 16/2 8, 8a। ठीक है, तो 8 बराबर 2u, या फिर रुको इसको 4 से काटेंगे ना, तो 4 बराबर u प्लस 2a। ठीक है क्या? आगे अब इसी समीकरण में ये डाल देते हैं, ये वाला 3 सेकंड में 9 मीटर, तो s की जगह 9 आएगा, और u गुणा 3 प्लस हाफ a 3 का स्क्वायर, 9 बराबर 3u प्लस 9/2 यानी कि 4.5a। मेरे को चाहिए क्या बच्चों? मुझे चाहिए त्वरण। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, मैं यहां से u का मान निकाल के इसमें रख देता हूं। तो 9 बराबर 3, u का मान कितना है देखो जरा, u का मान भाई a चाहिए ना, तो u निकाल लो यहां से। u कितना आएगा? 4 माइनस 2a। तो यहां से u डाल दो, तो 3u, u की जगह आएगा 4 माइनस 2a प्लस 4.5a। तो 9 बराबर 3 चौकू 12 माइनस 3 दूनी 6a प्लस 4.5a। 9 बराबर 12 माइनस 4.5 और 6 का डिफरेंस कितना होगा? 1.5a। ठीक है, तो 1.5a को इधर भेज दो, तो 1.5a बराबर 12 माइनस 9 3, तो a बराबर आ जाएगा बच्चों 2। चेक करो बच्चों 2 आ रहा है क्या? चेक करो बच्चों 2 आ रहा है क्या? दो आ रहा है क्या बच्चों? रेनू का ठीक आ रहा है भाई, उन्नति का भी ठीक है, शिवांशी का भी ठीक है। अब केवल लड़कियों का ही ठीक हो रहा है क्या? कहीं वो दोस्त आप तो नहीं? नहीं नहीं, वो नहीं हूं मैं शरीफ इंसान था, बता रहा हूं ना मैं तुम्हें, मैं कॉलेज में बहुत शरीफ था भाई, है ना। कहीं वो दोस्त आप तो नहीं? निशा का सही है, खुशबू का सही है, सकीना का। अबे सब लड़कियां हैं क्या यहाँ पे जवाब देने वाली? सच बोल रही थी यार ये लड़की, कि सर हम लोग ही सही कर रहे हैं। लड़कों क्या कर रहे हो तुम लोग? थोड़ा इज्जत रख लो भाई, इज्जत रख लो भाई। 2 आ रहा है इसका आंसर। हाँ भाई, काफी बच्चों ने गलत किया इस सवाल को, पता नहीं क्यों। इजी सवाल था, जबकि जबकि ये सवाल इजी था यार, है ना। जबकि ये सवाल इजी था बच्चों, इसको गलत क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये सवाल करते हैं, फिर एक तगड़ा सवाल आएगा इसके बाद, है ना। चलो पहले ये वाला करते हैं, इसके बाद ये वाला करेंगे। ध्यान से सुनना, दिस इज ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी 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 गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। मैं इसे
सबसे बेस्ट तरीके से सॉल्व करूंगा। हाँ जी, सवाल देखिए बच्चों। सवाल पढ़ पा रहे हो क्या तुम लोग? सवाल पढ़ पा रहे हो क्या? मैं इसको बेस्ट तरीके से सॉल्व करूंगा। हिंट चाहिए तो बताना भाई, हिंट चाहिए तो बताना। पहले तुम लोग कोशिश करो भाई, है ना। सी निकालने की जरूरत नहीं है, सी और बी सिमिलर है भाई, सी निकालने की जरूरत नहीं है ना। सी रहने दो, चाहे सी रहे। हाँ जी, करो बच्चों। दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, है ना। ये जेई मेंस लेवल का सवाल है, जेई मेंस का भी हार्ड लेवल का सवाल है। दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। रोहित मंगल, पीडब्ल्यू की तरफ से हमें भेजा जा रहा है ना। श्यू, उड़ान भरते हैं भैया। जूम करना है क्या? हॉर्स से रॉकेट, हाँ। सवाल क्लियर नहीं दिख रहा है, चलो मैं देख के देखता हूँ क्लियर दिख रहा है क्या। मैं पढ़ लेता हूँ क्लियर को, सवाल को पढ़ लेता हूँ, बच्चों सवाल को, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो। एक अंतरिक्ष यान स्थिर अवस्था से चलना शुरू करता है, ध्यान से देखना भाई। मिशन मंगल है ये, मिशन मंगल, है ना। मिशन मंगल पे जा रहे हैं भाई। कहाँ जा रहे हैं बच्चों? लिख देता हूं ना। मिशन मंगल। हाँ जी, सॉल्व करो बच्चों। यार जूम करो, तुम फोन में जूम कर लो ना बे। तुम फोन में जूम नहीं कर सकते क्या? रुको मैं देख लेता हूं। क्या फोन में जूम करने का ऑप्शन नहीं होता? देखते हैं जरा। यार मैं पढ़ तो पा रहा हूं, देखो। एक अंतरिक्ष यान स्थिर अवस्था से चलना शुरू करता है तथा अपनी चाल को समान त्वरण से बढ़ाकर 20 मीटर प्रति सेकंड तक ले जाता है ना। आराम से करो, समय दे रहा हूं। यह चाल प्राप्त करने में 10 सेकंड लगते हैं। इसके बाद 15 सेकंड तक समान चाल से चलता है। चलो मैं तुम्हें लिख के बताया तो पूरा। देख पा रहे हो बच्चों? अच्छे से देख पा रहे हो क्या? क्या तुम पूरा सवाल अच्छे से देख पा रहे हो? ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई। ओरे भाई, ओरे भाई। हो। अब देखो सवाल यार, तुम भी क्या याद रखोगे। लो भाई, लो भाई, लो भाई। करो 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 करो। कम ऑन बच्चों, कम ऑन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। हाँ भाई, चलो करो। सवाल आप पढ़ पा रहे हो अच्छे से बच्चों? सवाल पढ़ पा रहे हो क्या? पढ़ पा रहे हो क्या बच्चों सवाल? हाँ जी, तो चलते हैं बच्चों मिशन मंगल की तरफ। चलते हैं मिशन मंगल, है ना। मंगल ग्रह पे जा रहे हैं भाई हम। कहां जा रहे हैं? मंगल ग्रह पे।
हाँ जी, हो गया है क्या बच्चों, हो गया है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कर दूं क्या, जल्दी बताओ, कर दूं क्या, कर दूं क्या, एक बार बोल देना भाई। हाँ जी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, 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 कर दूं क्या सवाल को, कर दूं क्या बच्चों, कर दूं क्या बच्चों, कर दूं क्या बच्चों, कर दूं क्या, जल्दी बताओ ना यार, थक गए या कर दिया, किसी बच्चे ने सॉल्व कर लिया है क्या? काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं भाई, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि क्या करूं अब, रुकू या और करूं सॉल्व। मंगल, हाँ मंगल सही नहीं लिखा मैंने, सॉरी, मंगल सही नहीं लिखा मैंने। हाँ जी, कर दो भाई, कर दो भाई, कर दो भाई, कम ऑन इंडिया, लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू इट। कर दूं मैं अब, चलो कर रहा हूं मैं ना। तो देखिए बच्चों, सवाल को थोड़ा सा इधर साइड में किया जाए। आजा भाई, 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 ये भी सही है यार, नाइस, दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज ऑल्सो गुड ना, क्या दिक्कत है इस सवाल में, अभी ठीक लग रहा है सब ना। तो देखो बच्चों, सी पार्ट रहने दो बस, बाकी सब ठीक है, सी पार्ट इसका रहने दो, सी पार्ट फालतू है, सी पार्ट इसकी जरूरत नहीं है, सी पार्ट की जरूरत नहीं है ना। चलो भाई, लेट्स डू इट, है ना। तो हम करेंगे इसको बेस्ट पॉसिबल वे से ना, इसको करेंगे बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, ग्रह, ग्रह होता है, गृह नहीं होता, ग्रह। हाँ जी, तो देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका देखो बेस्ट तरीका, देखो बेस्ट तरीका सॉल्व करने का, ये बेस्ट तरीका है बच्चों, इसी तरीके से तुम्हें भी करना है, याद रखना है बच्चों इस तरीके को। कैसे, देखो देखना बच्चों, फोकस ऑन द बोर्ड प्लीज, फोकस ऑन द बोर्ड प्लीज, फोकस ऑन द बोर्ड प्लीज। देखो इस सवाल में क्या करना होता है, हमेशा इस सवाल में हम ग्राफ बनाएंगे, किसका, वी और टी का, किसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, वी और टी का ग्राफ बनाएंगे। सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है एक अंतरिक्ष यान स्थिर अवस्था से चलना शुरू करता है, स्थिर अवस्था का मतलब है उसका यू जीरो था क्या, उसका यू जीरो था क्या, ध्यान से सुनो, तथा अपनी चाल को समान त्वरण से बढ़ाकर 20 तक ले जाता है। तो देखो जरा, तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल में हम क्या करेंगे, वीटी ग्राफ बनाएंगे, इससे करेंगे इसको वीटी ग्राफ से, इससे आसान तरीका नहीं है इस सवाल को करने का, ध्यान से सुन लो मेरी बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वीटी ग्राफ, तो क्योंकि ये समान त्वरण से चल रहा है, क्योंकि ये समान त्वरण से चल रहा है बच्चों, क्योंकि ये समान त्वरण से चल रहा है, इसका मतलब इसका जो वीटी ग्राफ है वो सीधा होगा। ध्यान से सुनो, समान त्वरण का मतलब क्या होता है कि जो वी और टी का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा। पता है क्या तुम्हें बात, क्योंकि जो त्वरण होता है वो वीटी का क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप होता है, स्लोप। तो ऐसा जाएगा, ठीक है। देखो जरा, तो समान त्वरण से बढ़ाकर 20 मीटर तक ले जाता है, तो इसकी स्पीड कितनी है, यहां पर 20 आ गई स्पीड। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, यह चाल प्राप्त करने में से 10 सेकंड लगे, तो ये कितना समय लगा यहां पे, ये 10 सेकंड हो गए क्या। देखो यहां तक समझ में आया क्या बच्चों, क्या बोल रहा है, समान त्वरण, समान त्वरण कभी भी दिया हो तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। इसके बाद यह यान 15 सेकंड तक समान चाल से चलता है, इसके बाद 15 सेकंड तक ऐसे ही चलेगा ये, तो स्ट्रेट लाइन आएगा कि यहां तक। सोचो जरा कि भैया 15 सेकंड सीधा सेम चाल से चलेगा, तो इसके बाद इसका जो वेग है वो कांस्टेंट हो जाएगा क्या, तो यहां पे जो दूरी टाइम हो जाएगा, ये 15 सेकंड और हो गए, तो 10 यहां तक हुए थे, तो ये 25 सेकंड पे आ चुके हैं क्या हम अभी तक। अंत में यह यान, देखो जरा, अंत में यह यान समान मंदन से 5 सेकंड में रुक जाता है, इसका मतलब इसका जो मंदन है वो कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा क्या ऐसे, तो ये 5 सेकंड में रुक गया तो 30 हो जाएगा क्या ये, क्या ये ग्राफ समझ में आया। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे आसान तरीका नहीं है इस सवाल को करने का, ट्राई करके देख लो, मेरी गारंटी है इस दुनिया में नहीं है।
मेरी दुनिया में, इस दुनिया में नहीं, इस सवाल को सही, इससे आसान तरीके से करने का तरीका गारंटी बोल रहा हूं मैं। सुन रहे हो क्या मेरी बात? क्या तुम टाइम पास कर रहे हो? इससे आसान तरीका हो तो ढूंढ के दिखा देना, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। कुल दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी क्या होगी बच्चों? एरिया। एरिया किसका? वीटी का एरिया। वीटी का एरिया है ना। तो क्या होता है बच्चों? आधा गुणा, ये कौन सा चतुर्भुज है बच्चों? समद्विबाहु चतुर्भुज। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा क्या क्या है? ये है समांतर और ये है समांतर। तो ये है 30 प्लस ये दूरी कितनी है बच्चों? ये जो समांतर भुजा है इसकी दूरी है 15 और ऊंचाई कितनी है बच्चों? ऊंचाई है 20। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, इस त्रिभुज का अलग से निकाल लो, इस आयत का अलग से निकाल लो, इस त्रिभुज का अलग से निकाल लो, इस तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना रहा है? 45 गुणा 10 यानी कि 450 मीटर, ठीक है? चलो अगला सवाल क्या है? औसत चाल दूसरा। वी एवरेज क्या होगा? दूरी बटा समय। तो 450 बटे 30 टेंटन है 15 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरीके से सवाल को करना है बच्चों, इसी तरीके से सवाल को करना है। ये बात समझ में आई क्या तुमको? ये बात समझ में आई क्या? इससे आसान तरीका नहीं है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छापिए, ये सवाल कर लेना भाई, इससे आसान तरीका नहीं है पूरी दुनिया में, कायनात में नहीं है। चलो भैया, मजा आ गया सवाल को करके, मेरे को ही मजा आ गया, तुम्हें नहीं आया तो पता नहीं। अंश का सही है, दीक्षा का सही है, आरुषि का सही है, उन्नति का सही है, अंकिता का सही है, नैमा का सही है, कृष का सही है, दिव्या का सही है, बाहुबल क्या नाम था पता नहीं, सही है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है बच्चों? आगे बढ़े, है ना? तो ग्राफ फिर से एक बार समझाता हूं, कुछ बच्चों का आ रहा है तो देखो जरा क्या बोल रहा है। समान त्वरण से 0 से 20 तक गया है, समान त्वरण से मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसे मोड़ नहीं सकते। जब त्वरण समान होता है, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो ऐसे जाएगा ये सीधा। तो 10 सेकंड में 20 हो गया है, लिखा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है 15 सेकंड तक समान चाल से चलता है, तो 20 की चाल से 15 सेकंड तक चला, तो 10 यहां है तो 15 सेकंड और बढ़ाएंगे तो ये 25 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद समान बंधन है तो ये नीचे गया, 5 सेकंड में नीचे आ गया, 0 आ गया। समझ में आया क्या प्रभु? मजेदार सवाल था बच्चों, शानदार सवाल था, है ना? चलो अब कुछ होमवर्क दे रहा हूं। अगली क्लास में गुरुत्व के अधीन गति पढ़ने वाले हैं। अगली क्लास में गुरुत्व के अधीन, ये सवाल इसी चीज पे बेस्ड है, ये सवाल इसी सवाल पे बेस्ड है बच्चों, और ये सवाल भी इसी पे बेस्ड है, ये सवाल भी इसी तरीके पे बेस्ड है ना? इसी तरीके से करना जो भी बताया ना। इसके देखो, इसके बाद 2 सवाल है बच्चों, इसके बाद 2 सवाल है, इसी तरीके से करना, ठीक है ना? ये भी इसी तरीके से करना है तुम्हें। तो 3 सवाल है इसके बाद, भाई ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसके बाद 3 सवाल दे रहा हूं। इसके बाद 3 सवाल है, इसी तरीके से करना है तुम्हें, ध्यान रखना भाई, ठीक है? मैंने जान के इसके पीछे दिए हैं, है ना? और ये छोड़ दो, अभी नहीं पढ़ा है तुमने, इसको हटाओ। चलो भाई, इसी के साथ अपनी क्लास खत्म होती है आज की। और क्या, होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क दे दिया जाए, है ना? होमवर्क दे दिया जाए बच्चों। तो आई होप सबको समझ में आया बच्चों ना? तुम लोग मेहनत करो यार, प्लीज रिवाइज करो पुरानी चीजें, तभी कुछ हो पाएगा, वरना तो मैं कितना भी चिल्ला लूं, सबका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। और जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है ना, वो तुम ना हो, बस ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों, कि जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है वो तुम ना हो, तुम ना हो, तुम ना हो, ठीक है? चलिए भैया, तो डीपीपी नंबर नेक्स्ट कौन सी थी भाई साहब? डीपीपी नंबर 7 कर लो, ठीक है? और इसमें आ जाओ अभ्यास 1। भाई होमवर्क नहीं करोगे ना?
तो नहीं होगा सिलेक्शन, ध्यान रखना ये बात। 18, क्वेश्चन नंबर 18, 19 रहने दो। 21, 22, ये हो गए प्रारंभ अभ्यास के, अभ्यास 1 के। अब आ जाओ अभ्यास 2 में। बच्चों फिर से बता रहा हूं, सवाल नहीं करोगे तो भूल जाओ सिलेक्शन, ठीक है। 5वां, 7वां, 24वां, ठीक है बच्चों, इतना करो और बाकी तुम खुद से भी देख सकते हो जो सवाल अगर तुम्हें लग रहा है तो। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना जोश के साथ क्लास को करने के लिए, क्योंकि मेरा जोश अगर तुम मैच कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो टॉपर कौन है? मैं टॉपर, मुस्कान, क्वीन, वंदना, सीबीआई, निखत, आंचल, शालिनी, मियंक, नंदिनी, आरुषि। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो। आई लव यू ऑल, है ना, तुमको पता है ये बात। अच्छे से पढ़ाई करो प्लीज बच्चों ना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, सारा होमवर्क करके आना। टेक केयर बच्चों, लव यू ऑल।